ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव वीडियोज आते ही हैं, लेकिन त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि जो लोग ज्योतिष का सच में लाभ उठाना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है बल्कि अपने आप में एक विद्या है, यानी कि गाइडेंस का एक टूल है, तो उनके लिए ये त्रैमासिक राशिफल काफ़ी उपयोगी साबित होगा, ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में, परिस्थिति में क्या बदलाव आने वाला है और उस बदलाव का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और यकीन मानिए, ये जो 3 महीने का कालखंड है, बहुत कुछ बदलेगा। जहां इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा, यानी कि बृहस्पति का, वहीं अप्रैल में ही बुध एक अलग सा खेल खेलेंगे, जहां पे वो वक्री भी हो जाएंगे और पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। अप्रैल में ही कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक होंगी। अंगारक दोष लगेगा, जिसको मैं कहीं ना कहीं अंगारक योग मानता हूं, क्योंकि राहु मंगल की युति बहुत प्रोडक्टिव भी होती है। इसके साथ ही गुरु सूर्य की युति इस बार 1 साल में 2 बार होने वाली है, और इसके साथ ही मेष और सूर्य दोनों ही अपना एक नया कालचक्र स्टार्ट करेंगे। शुक्र भी, क्योंकि वो मेष राशि से अपने नए कालचक्र का आरंभ करेंगे, जहां मंगल अपनी स्वराशि में हो जाएंगे एक बार, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, और इसके साथ ही शनि का कई ग्रहों के साथ केंद्रादि योग बनेगा, स्पेशली बृहस्पति के साथ। कई ग्रहों की युति एक राशि में होगी, एक भाव में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जून आते आते मंगल की स्पीड धीरे हो जाएगी और जून के अंत में मंगल वक्री भी हो जाएंगे। तो देखिए कितना कुछ बदल रहा है इस 3 महीने के कालखंड में, और इस बदलाव का क्या प्रभाव आपके जीवन पर आ सकता है, यही डिस्कशन हम रखेंगे इस त्रैमासिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। ज़्यादा सटीकता मेरे हिसाब से लग्न राशि से आती है, जिनको नहीं पता अदरवाइज वो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव ला रहा है। सबसे पहले तो ये वो महीना होगा जो बृहस्पति का आपके लिए आपके छठे भाव में, यानी कि मेष राशि में आखिरी महीना होगा। गुरु आपके सप्तम भाव में मई में आ जाएंगे, लेकिन प्रभाव गुरु का पहले से ही थोड़ा आना शुरू हो जाता है। अच्छी चीज़ है कि वो आपके केंद्र भाव में आ रहे हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं। छठा भाव भी कहीं ना कहीं ठीक है, उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु हैं। जाते जाते गुरु कई आशीर्वाद दे के जाते हैं, कई अच्छे प्रभाव दे के जाते हैं, बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। तो छठे भाव में है, सप्तम का रिजल्ट तो देना शुरू करेंगे, यानी कि विवाह आदि के योग बनना शुरू होंगे। बिजनेस कई लोग इस टाइम पे करने का विचार कर रहे होंगे, आगे चलकर बिजनेस भी करेंगे, वो सब ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर छठे भाव से जा रहे हैं, यानी कि कोई कोर्ट केस चल रहा था आपका, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको निवारण मिल सकता है। कोई और मामला अटका हुआ था, कोई पैसा अटका हुआ था, कोई कोर्ट केस, फाइनेंशियल, कोई सिविल केस अटका हुआ था, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, घर में कोई लीगल फैमिली इशू चल रहा था। इन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति का रिजल्ट जो है वो छठे भाव का ये भी बताता है कि छठा भाव उपचय भाव है, यानी कि आपने अब जो अच्छे कर्म करे थे, आपने जो मेहनत करी थी इस पूरे पिछले 1 साल में, 2023 से लेकर 2024 के मध्य तक, अब क्योंकि बृहस्पति उस उपचय भाव से निकलकर केंद्र भाव में आ जाएंगे और लग्न को देखेंगे, यानी कि उस मेहनत का अब आपको अच्छा फल मिलना स्टार्ट होगा। तो ये एक बहुत विशेष चीज़ आपके लिए दिख रही है। इस महीने शुरुआत में ही जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा वो होगा, या पहला प्रभाव होगा वो होगा शुक्र का, क्योंकि शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और पंचम में है। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी पंचम में और यहाँ पर राहु के साथ भी है, तो बहुत विशेष दिख रहा है। दूसरा, वो आपके
सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश अपने से 11वें में, यानी कि विवाह के योग भी बन जाते हैं। अचानक से विवाह के संबंध में चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राहु कैटलिस्ट का काम करता है जब विवाह की बात करते हैं बहुत तेज़ी से। तो जिनकी शादी वादी की बात अटक रही थी, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, उनके लिए अच्छा है। और इसके साथ ही ये आपके पति या पत्नी की इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का उससे लाभ स्थान में है और राहु के साथ है। शुक्र राहु के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। केवल एकमात्र शुक्र है जो राहु को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, और किसी ग्रह में ये क्षमता है ही नहीं। राहु एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है, क्योंकि वो जब अच्छा करने पे आए तो रातों रात व्यक्ति को कुछ भी दे सकता है, और बुरा करने पे आए तो इसका उल्टा भी होता है। लेकिन राहु को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। राहु कलयुग के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं। नवग्रहों में राजा की उपाधि तो सूर्य की है, लेकिन कलयुग के केवल एक ही नवग्रहों में से राजा हैं, वो है राहु। क्योंकि कलयुग राहु का काल है, कलयुग चालाकी का काल है। कलयुग ये वो समय है जब लोग कहीं ना कहीं भौतिकता से घिरे हुए, हम सभी घिरे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर राहु प्रबल हो जाते हैं। और वहाँ पे राहु शुक्र के साथ हो गए तो भौतिक जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, राहु के साथ हैं। विदेश संबंधित लाभ हो सकते हैं आपको। यहाँ पे सूर्य भी हैं, तो क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा है। तो ओवरऑल सब ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा हो सकता है वो है ओवर थिंकिंग, क्योंकि इतने सारे ग्रह पंचम में है तो ओवर थिंकिंग बहुत होगी। और एक और चीज़ है जिसको लेकर बहुत केयरफुल रहना है। दो चीज़ें हैं जिसका इंडिकेशन शुरू से आएगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। पहला, जो लोग रिलेशनशिप में है उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी इस महीने। दूसरा, 10वें से अष्टम में ये है इतने सारे ग्रह, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी उथल पुथल मच सकती है, और ये आगे बढ़ेगा। क्यों? इसका कारण बताता हूं। सबसे पहली बात है कि बुध इस महीने वक्री हो जाएंगे। गुरु बुध की युति है, और 2 तारीख को ही बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब उल्टे। शास्त्र कहते हैं कि छठे घर में वक्री ग्रह और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये वक्री बुध जो यहाँ पे है ये कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे। ये आपके लीगल केसेस, कोर्ट केसेस को और अच्छा रिजल्ट देंगे। आपका कंपटीशन कोई है उसमें और अच्छा करेंगे, कोई इंटरव्यू है जॉब के लिए और अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव और रहेंगे। तो ये जब वक्री होंगे तो वो इतना कोई बुरा प्रभाव आपके लिए एटलीस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बुध ना केवल वक्री हो रहे हैं, वो पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर भी जाएंगे। मैं पहले भी ये समझा चुका हूँ कि कभी कभी ये सिनेरियो होता है कि ग्रह वक्र अवस्था में आता है, और वो जब इनिशियल डिग्रीज में होता है किसी राशि की, एक राशि में 30 डिग्रीज होती हैं। तो अगर कोई भी ग्रह इनिशियल डिग्री में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे होता है, और वहाँ पे वो वक्री हो गया, तो पीछे गिरते गिरते या पीछे जाते जाते वो पिछली राशि में गिर जाता है। और वही बुध के साथ हो रहा है। और ये जो पतित ग्रह है, जिसको इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, यानी कि इसको समझना, इसके रिजल्ट समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके साथ यही होगा 9 अप्रैल को, जब बुध पतित होकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ से या इसके एक दिन पहले प्रॉब्लम शुरू होगी, उसका भी एक कारण है, मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों? वक्री बुध है, पतित बुध है, यानी कि गिरे हुए बुध है, और नीच के बुध है। खैर, ये नीच भंग बन रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ नीच भंग का मतलब ये नहीं होता कि नीचता ग्रह की चली गई, कभी नहीं होता। कोई भी योग का कैंसिलेशन नहीं होता। कई बार कंसल्टेशन में मैं समझाता हूँ मंगल दोष, कुछ लोग कहते हैं 28 में खत्म हो जाता है। कैसे हो सकता है? अगर मंगल दोष है तो मंगल दोष है, जब वो दशा अंतरदशा या गोचर में प्रभाव आएगा उसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर। वैसे ही ये नीच भंग हो रहा है, थोड़ा सा कमी आएगा, लेकिन यहाँ पर कहाँ से बचाएंगे? नीच के बुध हैं, वक्री बुध हैं और पतित बुध हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देना है। राहु के साथ भी हैं बुध बुद्धि के कारक है, नीच के हैं, वक्री हैं। ऐसी चीज़ें करेंगे जो खुद आपके व्यक्तित्व से विरुद्ध है। ऐसा कुछ डिसीजन ले लेंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे जिसका एक बहुत बुरा प्रभाव रह सकता है। अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। आपके एक्शंस और आपके इमोशंस के बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठेगा। तो ये आगे आने वाला टाइम आपका मई जून का अच्छा है, लेकिन ये अप्रैल ही कहीं ना कहीं आपकी कसौटी होगी।
जिस पे आप अगर खरे उतरे तो आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे, नहीं उतर पाए खरे तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, पंचम भाव रिलेशनशिप का है। अचानक से ब्रेकअप हो सकता है, अचानक से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, अचानक से कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। और जैसे मैंने अभी इंडिकेट किया था, 10वें भाव से अष्टम में इतने सारे ग्रह थे और बुध भी आगे पतित होकर अचानक से कई लोगों की जॉब में प्रॉब्लम आएगी। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सबकी जॉब चली जाएगी। हाँ, कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मचेगा, आपका डिपार्टमेंट शायद चेंज कर दिया जाए, आपका डिमोशन भी हो सकता है, आपके बॉसेस आपसे गुस्सा हो जाएंगे, आपसे गलतियां हो जाएंगी, सिली मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं। जिनकी दशा अंतरदशा बहुत ही खराब है उनकी जॉब जाने के भी योग यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो इसको और थोड़ा बुरा कर रहा है, वो है कि सूर्य ग्रहण भी आपके पंचम भाव पे ही लग रहा है। वो होगा 8 अप्रैल को, वर्ष का दूसरा ग्रहण और वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। और ये ग्रहण जो है ये 2 हफ्ते के अंतराल में हो रहे हैं। होली पर भी चंद्र ग्रहण था और ये 8 अप्रैल को आपके यहाँ पे भी एक सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो पंचम भाव इतना प्रभावित है, तो जितना आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है आपको अपने थॉट प्रोसेस पर, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, रिलेशनशिप पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कई लोगों की प्रॉब्लम्स आएंगी, कई लोगों के ब्रेकअप भी होंगे। और करियर पर भी बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे जितना हो सके अपनी तरफ से गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा की गई गलतियां उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। तो जैसा मैंने कहा ये कहीं ना कहीं एक कसौटी है आपके लिए, जो जिस पे आपको खरा उतरना ही पड़ेगा, अन्यथा थोड़ी उथल पुथल अप्रैल के महीने में मच सकती है। जैसा मैंने कहा बुध या कोई भी ग्रह जब पतित होता है बहुत वोलाटाइल होता है, वो उसके रिजल्ट समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बुध क्या है, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टमेश भी हैं, इसलिए उनका जो ये वॉलेटाइल नेचर है अष्टमेश होने के नाते और बढ़ जाता है। लाभ स्थान के स्वामी यानी कि पैसा अटक सकता है, पैसों को आपकी सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है। सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आने यानी कि बिजनेस में कोई पैसा अटक गया, लॉसेस हो गए या जॉब ही चली गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिसका समय खराब चल रहा है यानी कि दशा अंतरदशा खराब है, कुंडली में बहुत बुरा योग है, उनके लिए जॉब जाने की संभावना भी यहाँ पे बन सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद राशि परिवर्तन होना शुरू होगा और 13 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अब एक बहुत अच्छी चीज़ ये है आपके लिए कि ये जो सेंसिटिव टाइम है ये बहुत लंबा नहीं खींचेगा, कारण सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे और गुरु के साथ उनकी युति हो जाएगी। अब यहाँ पर पंचम भाव पे थोड़ा प्रभाव कम हुआ और 10वें घर के स्वामी अपने से त्रिकोण में आ गए, यानी कि जो सेंसिटिव पीरियड है आपका करियर में वो ज़्यादा जो शुरुआती भाग है अप्रैल का वहीं पर रहेगा। उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं संभलना शुरू हो जाएंगी। अब सूर्य यहाँ पर देखिए कितना कुछ कर रहे हैं। सूर्य पहला तो वो उच्च के हो गए, दूसरा उनका एक नया कालचक्र स्टार्ट हो गया क्योंकि मेष में आ गए, और तीसरा वो उपचय भाव में है जहाँ पर वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और चौथा उनकी गुरु के साथ युति है। गुरु क्या है आपके लिए, धनस्थान के स्वामी हैं और पंचमेश भी हैं। तो ये मानिए कि अगर किसी की जॉब में प्रॉब्लम भी आती है, यानी कि किसी की जॉब चली भी जाती है किसी कारणवश, तो उनको बहुत ज़्यादा लंबा समय वेट नहीं करना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपकी कंपनी ही आपको वापस बुला ले, या आपका कुछ डिमोशन करके या कोई प्रोसेस चेंज कर दे आपको कुछ टाइम होल्ड पे डाल के, और अगर वो भी नहीं होता तो आपकी जॉब भी कोई नहीं है जो लगनी है वो आराम से यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए जो सेंसिटिव पीरियड है बहुत लंबा नहीं है, लेकिन सेंसिटिव तो है, संवेदनशील तो है। जब बहुत सारा यहाँ पे 4 ग्रह होंगे पंचम में, ऊपर से ग्रहण भी लग जाएगा, पतित बुध है, तो कहाँ से कितना आप अपने आप को सेव कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट तो आएगा ही। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। गुरु सूर्य की युति है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए। गुरु जैसे मैंने कहा धनेश है, पंचमेश है, और सूर्य आपके दशमेश है। कहीं ना कहीं जो जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए भी अच्छा है, सरकारी जॉब पर आने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि दशमेश है और गुरु कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, तो इनका सूर्य का प्रभाव त्रिकोण पर 10वें घर से, यानी कि जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे अच्छे हो गए। तो ओवरऑल यहाँ से चीज़ें बहुत आपके लिए स्थिर होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी, शुभ होती जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए विशेष है। और क्योंकि ये जो छठा भाव है सप्तम से 12वां है, अगर आपका कोई बिजनेस में भी लीगल केस अटक रहा था तो वहाँ पे भी आपको कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। और सूर्य गुरु की युति अपने आप में लक्ष्मी कारक और ज्ञान कारक होती है, कारण
कालपुरुष की कुंडली में गुरु भाग्य स्थान, सूर्य पंचम, अपने आप में भाग्य योग। और सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है और गुरु क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान को जब प्रकाश मिला तो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा उस जो आपका जीवन में तमस है उसको आप मिटा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत शुभ योग बन रहे हैं। सेंसिटिव समय महीने का शुरुआती भाग आधा जो होगा वहां तक रहेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन अवश्य होगा और वो होगा मंगल का। मंगल 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो है कि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी का पंचम में आना यानी कि राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, और लग्न के स्वामी का अपने आप पंचम में आना अपने आप में वो लक्ष्मी योग, भाग्य योग और इसके साथ ही धन योग बनाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत विशेष दिख रहा है। जो लोग जॉब चेंज करना बहुत लंबे टाइम से जा रहे थे, एक तो मैंने कहा था कि जॉब चली जाएगी, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे ये होगा कि जो लोग जॉब चेंज बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे उनके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सामने निकल कर आ सकती है। ध्यान बस ये देना है कि ये मंगल और राहु की युति है जो अंगारक योग बनाती है, अंगारक दोष बनाती है। जैसे मैंने कहा मैं उसको दोष नहीं मानता, योग मानता हूँ। अंगार मतलब कि ऊर्जा, मंगल और राहु अंगारक योग, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके सोचने की क्षमता अलग ही लेवल पर। लेकिन क्योंकि मंगल है और यहाँ पे बुध तो अभी भी पतित है, तो कभी कभी ये हो सकता है कि सोच उल्टी डायरेक्शन में चली जाए। जहाँ पे आपको लग रहा था आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, वहाँ भी आप क्रिएटिव नहीं कुछ डिस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ऊर्जा को संभाल के रखना है। रिलेशनशिप पर अभी भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मंगल आ गए हैं तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। एक तरह से मंगल का पंचम में आना, शुक्र के साथ युति नए रिलेशनशिप को भी एक पनपने का मौका दे सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जब मंगल शुक्र की युति है और राहु भी साथ में है तो वो आज के टर्म में जब हम कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ज़्यादा जहाँ पर एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट या फिजिकल अट्रैक्शन, जिसको आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला रिलेशनशिप कहते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा स्टार्ट होने की संभावना है। एक जो इमोशनल बॉन्ड वाला रिलेशनशिप है वो यहाँ पर स्टार्ट होने की संभावना थोड़ी कम है। तो ये एक प्रभाव है। हाँ, धन प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। पंचम भाव पनफरा स्थान होता है यानी कि अचानक से धन प्राप्ति का, और यहाँ से ये सारे ग्रह मिलकर 11वें घर को देखेंगे तो 11वां घर इतना प्रभावित है तो पैसा तो आपके पास अचानक से आएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये मंगल का प्रभाव भी कहीं ना कहीं अच्छा है आपके लिए। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा 25 अप्रैल को जब शुक्र अपना राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे। अब देखिए अच्छी चीज़ ये है कि धीरे धीरे जो ग्रहों का जमावड़ा है वो कम होगा और बुध की भी जो स्थिति है धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो महीने के अंत तक आते आते काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्र आपके छठे घर में आ जाएंगे। अब हाँ, ये एक थोड़ी सी बुरी चीज़ होती है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र का छठा भाव में होना बहुत अच्छा नहीं होता। एकमात्र भाव मेरे हिसाब से, मेरे ज्योतिषीय गणना के हिसाब से या मेरे ज्योतिषीय अनुभव के हिसाब से शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो हर जगह अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे भी 8वें में भी आपको हिडन इनकम दे देंगे, 8वें में भी आपको ज्ञान दे देंगे। लेकिन छठा भाव ऐसा है जहाँ पे शुक्र का क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाते हैं वो। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा। हाँ, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, कोई अटका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन ये समय अचानक से मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में फिर से बुरा प्रभाव ला सकता है। क्यों? मैरिड लाइफ कारक है मैरिड लाइफ के, और सप्तम के स्वामी भी और अपने से 12वें में है और सूर्य के साथ, यानी कि इवन वॉयलेंस हो सकती है, एग्रेशन आ सकता है। कई लोग कहीं ना कहीं डाइवोर्स की तरफ भी यहाँ पर बढ़ने के सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है, यहाँ पे आपको बहुत चौकन्ने रहना है। जब भी लगे कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, शांत हो जाना है। खैर, इनके लिए शांत होना थोड़ा मुश्किल होता है वृश्चिक वालों के लिए। जल तत्व है यानी कि इमोशनल होते हैं, लेकिन मंगल का तत्व है तो गुस्सा भी है, और ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इसीलिए बहुत पैशनेट लोग होते हैं, इनसे ज़्यादा पैशनेट लोग कोई होते नहीं हैं मंगल के कारण, क्योंकि वो मंगल की ऊर्जा है, मंगल का पैशन है। लेकिन मंगल की उदारता भी है और मंगल का गुस्सा भी है। इसीलिए यहाँ पर मैरिड लाइफ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि का प्रभाव बना रहेगा चौथे घर पर और 10वें घर को देखेंगे। पंच महापुरुष योग बना रहे हैं तो करियर में आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिलेंगे, लेकिन जो महीने का शुरुआती संवेदनशील टाइम है इस पर बहुत ध्यान देना है। केतु आपके 11वें घर में बने रहेंगे। अपने इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ पे स्टडी करने के लिए
उसको बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो अगर अभी भी हाथ पे हाथ धर कर बैठे हैं कि हाँ भाई 6 महीने बाद कर लेंगे, अच्छा ये तो मुझे आता है, कभी शुरू कर लेंगे 6 महीने बाद, तो उसमें और किसी की गलती नहीं, केवल आपकी ही गलती है। अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, स्किल्स हैं और अभी भी हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे, तो ये आपकी गलती है। इसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं दीजिएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो रिस्क लीजिए, कुछ करिए, एफर्ट्स दिखाइए। अवश्य ये केतु आपको सेकंड या पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम देके जाएंगे अगर आपने प्रयास किया तो। ओवरऑल सब ठीक ठाक है। कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं शुरुआत में मैंने कहा। अब जिसको ये लगता है कि मैं डराने के लिए बोलता हूँ, भैया वो आपकी अपनी सोच है। मेरे को ना ही आनंद आता है, ना ही किसी को कुछ नेगेटिव होता है तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि एक ज्योतिष होने के नाते मेरा काम ये सचेत करना है। वो आपकी बुद्धिमत्ता पे है कि आप उससे सचेत होते हैं, आप उसका ध्यान रखकर थोड़ा केयरफुल रहते हैं कि नहीं। एज अ ज्योतिष मेरा काम अच्छा बताना भी है, बुरा बताना भी है, और वो मैं करता हूँ। तो यहाँ पर केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे अगर मैं सेहत की बात करूँ तो पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, इन्फ्लेमेशन रहेगी बॉडी में, अपचन बहुत रहेगा। जिनको लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, इनकी कोई भी रोग है उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मई के महीने की, और मई का महीना तो बहुत शानदार होने वाला है आपका, क्योंकि पहले ही दिन बृहस्पति का प्रभाव आ जाएगा। और प्रभाव कहाँ पे आएगा? सीधा आपके लग्न भाव पर। 1 मई को ही बृहस्पति करीबन 1 साल बाद अपना राशि बदलकर आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। बृहस्पति का लग्न पर प्रभाव, ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अमृत के एक बूंद समान होता है, कि ये जो अंधकारमय जीवन है वहाँ पर गुरु का एक तत्व आपको मिल गया, यानी कि आपके जीवन में प्रकाश आ गया। गुरु के बिना कौन प्रकाश दिखा सकता है? कोई नहीं। कई लोग अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, नहीं चल पाते। अध्यात्म की बात ना भी करें, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि गुरु का साथ नहीं मिलता, यानी कि गुरु का सानिध्य नहीं मिलता, गुरु की दीक्षा नहीं मिलती, गुरु की शिक्षा नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर 1 साल के लिए गुरु का प्रभाव आपके लग्न पर है। क्यों? क्योंकि आपके सप्तम भाव में आकर बैठ गए और वो आपके लग्न को देखेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जीवन में बहुत नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। गुरु को जीव कहते हैं, जीव कारक, जीव ही कहा जाता है गुरु को। ज्योतिष के कई शास्त्र पढ़ेंगे आप तो बृहस्पति को जीव के नाम से ही लिखा जाता है। कोई श्लोक है तो जीव लिखा जाता है, शनि को मंद लिखा जाता है। तो जीव इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जिस भाव में गोचर करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो वर्ष है आपका वो उस भाव से जुड़ जाता है, यानी कि उस वर्ष में अधिकतम चीज़ें उस भाव से संबंधित होंगी। तो खैर इस पर मैं विस्तृत वीडियो अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि गुरु का गोचर बहुत बड़ी चीज़ होती है, व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव लाती है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो सप्तम भाव में आ रहे हैं, विवाह के योग बनाएंगे, प्रबल योग। कई वृश्चिक लग्न वालों के इस 1 वर्ष में विवाह होगा। बिजनेस कई लोग स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि बच्चों के कारक है, लग्न को देख रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत विशेष ये वर्ष है। और अपने आप में गुरु का लग्न को देखना, यानी कि जीवन की मुश्किलों का अंत होगा। जीवन में कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक सकारात्मकता का आपको बोध होगा, आपको दिखेगा कि हाँ अब जीवन में आगे बढ़ना है। और जब उम्मीद जाग जाती है व्यक्ति के जीवन में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे अवश्य बढ़ता है। जिसने उम्मीद खो दी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। इसीलिए ये बृहस्पति कहीं ना कहीं जो अंधकार है उसको मिटाएंगे और आपके जीवन को आगे लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने कहा विस्तृत वीडियो, क्योंकि बहुत प्रभाव होने वाला है इसका, मैं अवश्य बनाऊंगा और उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सप्तम में आ रहे हैं, और एक और चीज़ है कि केंद्र बलम मिल रहा है आपको। केंद्र क्या होते हैं? 1, 4, 7, 10 विष्णु स्थान, स्तंभ कहते हैं इनको कुंडली का। तो जब इनको बल मिलता है, जो कुंडली के या ग्रहों के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ग्रह हैं, ये है कर्म और ये है भाग्य, ये है काल और ये है धन, और बहुत कारक हैं। जब इनका एक जो साथ है वो आपके केंद्रों को मिल गया, तो जीवन में स्टेबिलिटी ही आएगी। कैसे? शनि 10वें घर को देख रहे हैं, गुरु लग्न को देख रहे हैं, यानी कि चारों केंद्रों पर शनि गुरु का प्रभाव। तो ये तो बहुत विशेष चीज़ है आपके लिए। ये वर्ष आपके लिए मई के बाद से जीवन बदलने वाला है।
बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी, जैसे मैंने कहा इस पर अलग से वीडियो अवश्य बनाऊंगा। इसके साथ ही यहाँ पर केंद्र और केंद्र योग है शनि गुरु का, यानी कि जीवन में नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, बिजनेस जैसा मैंने कहा उसके योग बन रहे हैं। तो गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा आपके लिए अवश्य दिख रहा है। गुरु कुंडली के कई दोषों को खत्म करते हैं अगर लग्न पर प्रभाव डालते हैं, तो भले ही 1 साल के लिए, लेकिन आपके कुंडली के जो कई बुरे दोष हैं उनमें कटौती होगी, घटौती होगी। तो आपके लिए बहुत शुभता दिख रही है। जब बुरी चीज़ें कम होती है तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी। तो यहाँ पर इस वर्ष का आपको लाभ उठाना है। इसके बाद 10 मई को एक राशि परिवर्तन होगा बुध का, और वो सभी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। सभी के लिए क्यों कह रहा हूँ, बुध बुद्धि के कारक हैं। आप देखेंगे कई लोग आपके आसपास, आप भी शायद बहकी बहकी सी चीज़ें करेंगे। ये जो समय है मार्च के अंत से, जब एक ग्रहण लग रहा है, फिर बुध पतित हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण, तो मार्च और अप्रैल आपके आसपास कई लोग थोड़े से बहकी बहकी सी बातें करेंगे। जिसको गुस्सा नहीं आता था उसको गुस्सा आएगा, जो बहुत गुस्से वाला था उसका व्यक्तित्व बदल जाएगा। कई लोग बहुत गलत डिसीजन लेंगे। तो ये बुध का वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आना बहुत अच्छा रहेगा। तो 10 मई को छठे घर में आ जाएंगे। छठे घर के बुध कहीं ना कहीं लीगल कार्यवाहियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शास्त्र कहते हैं 12वें या छठे के बुध, इसको कौन ही दुश्मन हरा सकता है, स्पेशली ये लीगल टर्म्स में होता है। और यहाँ पे सूर्य के साथ भी, यानी कि कोई लीगल बाधाएं चल रही थी वो ठीक होंगी। लेकिन पुनः अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, गुरु शादी के योग बनाते हैं, लेकिन गुरु का जब हम मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं उनका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता। कहीं ना कहीं जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, फिजिकल इंटीमेसी होती है, वो खत्म हो जाती है पति पत्नी के बीच में। ठीक है, अगर एक सर्टन एज के हो गए हैं मैरिड लाइफ में, तब वो चीज़ एक बैक सीट ले लेती है। अगर जो लोग यंग कपल्स हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम फिजिकल इंटीमेसी की आएगी, और उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और यहाँ पे शुक्र बुध सूर्य की होती छठे घर में होगी, जो सप्तम से 12वां है, यानी कि मैरिड लाइफ में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रभाव रहेगा। लेकिन बुध का यहाँ पे आना लीगल कार्यवाही में स्टूडेंट्स के लिए जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और इसके साथ ही क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है, बुध स्टूडेंट्स के कारक है, दोनों ही मिलकर 12वें घर को देख रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये महीना भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग भी बनाती है, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइडियाज आपके पास बहुत आएंगे। और सूर्य यहाँ पे 10वें घर के स्वामी है, कहीं कुछ दिनों के लिए भले ही, लेकिन बुध के साथ है। तो अचानक से कार्य क्षेत्र में भी आपको कोई अच्छा कार्य करने का अवसर मिल सकता है, अपने आप को दिखाने का, अपने आप को दर्शाने का, अपने स्किल्स को सामने रखने का मौका मिल सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसके साथ एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, 3 ग्रहों की युति छठे घर में हो रही है और शनि की दृष्टि भी है। तो शनि की दृष्टि उनकी नीच राशि पर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्रभाव आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो आपके लिए शायद थोड़ी कंफर्ट जोन से बाहर हो, लेकिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। तो ये एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत शुभ यहाँ पर दिख रही है। अंगारक दोष लेकिन पंचम में बना रहेगा और इसका अब प्रबल रूप आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों अकेले हो गए हैं। तो रिलेशनशिप के लिए अभी भी प्रॉब्लम चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि बुध आगे चले गए, ग्रहण खत्म हो गया। रिलेशनशिप के लिए और इवन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा उथल पुथल यहाँ पर चलती ही रहेगी। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा हर महीने की तरह। हर महीने सूर्य 13-14 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन करते हैं। ज़्यादातर 14-15 होता है, लेकिन कुछ कुछ जब महीने छोटे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर 14 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए पुनः गुरु सूर्य की युति हो गई। ये बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है आपके लिए। प्रथम चीज़ तो इनका सप्तम में होना, जो 10वें से 10वां है, करियर में ग्रोथ दिखाता है। प्रमोशन के बहुत लोगों के योग बनेंगे, स्पेशली जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए तो है ही, जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं उनको भी अचानक से उनके रोल्स में बढ़ोतरी हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, नई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सूर्य प्रकाश है, लग्न को देखेंगे, गुरु ज्ञान है, भाग्य है, तो प्रकाश भी लग्न को मिल रहा है, भाग्य भी लग्न को मिल रहा है। तो यहाँ पे तो आप प्रकाशित ही होंगे और क्या होंगे। तो आपके करियर में चमकने के लिए बहुत अच्छा समय है। पॉलिटिक्स में एंटर करना है, नाम बनाना है, पहचान बनाना है, अपने ही एरिया में आपको, अपनी ही फील्ड में आपको महान बनना है, ये वो एक महीने का समय है जब आप वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य गुरु का आना अच्छा है, लेकिन पुनः सूर्य क्या है, सेपरेटर है। तो मैरिड लाइफ पर तो इसका भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, जहाँ वो फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम भी चलेगी, ईगो क्लैशेस भी होंगे।
और इसके कारण भी मैरिड लाइफ में कई दिक्कत परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। शनि सूर्य केंद्र आदि में है, बॉसेस से प्रॉब्लम होगी, पिता पुत्र संबंध बिगड़ेंगे, घर में भी संबंध बिगड़ेंगे। आपके अपने नाम केवल पिता से, अपने माता से भी संबंध, पिता से भी संबंध, भाई बहनों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा उस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन पुनः शनि सूर्य का केंद्र में होना पॉपुलैरिटी का योग देता है। मासेस की जब बात करते हैं तो शनि की बात करते हैं, और पावर की जब बात करते हैं तो सूर्य की बात करते हैं। तो ये जब केंद्र में होते हैं तो एक बड़े स्तर पर नाम बनाने का एक मौका मिलता है। इसके बाद 19 मई को राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, और शुक्र आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। थोड़ा सा मैरिड लाइफ पर अच्छा प्रभाव आएगा क्योंकि शुक्र कारक है और सप्तम में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। राजयोग भी बनाएंगे, पंचमहापुरुष योग भी बनाएंगे। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मैरिड लाइफ में बेटर होंगी, लेकिन फिर भी ध्यान आपको काफ़ी देना ही पड़ेगा। गुरु शुक्र की युति विवाह योग भी बनाती है, यानी कि जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए कहीं ना कहीं ये योग बहुत, ये जो युति है ये बहुत अच्छी, बहुत विशेष दिख रही है। शुक्र का यहाँ पे आना अपनी ही राशि में बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के कारक यहाँ पे होंगे। तो जैसे मैंने कहा, कई लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने का मौका भी मिलेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका भी यहाँ पे मिलेगा। 10वें घर के स्वामी भी यहाँ पे है, तो पुनः शुक्र के साथ उनकी युति, यानी कि पैसा भी आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें कही हैं ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर्स, ENT के रोग, पेट के रोग, एसिडिटी, अपचन, BP की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स, ये इस महीने तंग करें। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी बहुत विशेष रहेगा। यहाँ पर पहले ही तारीख से बुध का एक परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 31 तारीख को ही बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और उनकी यहाँ पे युति धन स्थान के स्वामी के साथ हो रही है, यानी कि गुरु की। अपने आप में धन कारक है, मैं बता चुका हूँ कई बार। धन स्थान का लाभ स्थान के साथ योग किसी भी प्रकार से धन योग उच्च कोटि का बनता है। यहाँ पर बुध की युति सूर्य के साथ भी हो रही है। सूर्य 10वें घर के स्वामी है, यानी कि करियर में पैसा बढ़ेगा। यहाँ पे बुध की युति शुक्र के साथ हो रही है, यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। और ये सारे ग्रह लग्न को देख रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में पैसा तो बढ़ने ही वाला है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 9 में से 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव जीवन को बैलेंस देता है। तो जब इतने सारे ग्रह सप्तम भाव में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका प्रभाव लग्न पर भी होता है दृष्टि द्वारा। और शनि ऑलरेडी देख रहे हैं, यानी कि इम्बैलेंस, यहाँ पे सारी ऊर्जा आ गई। तो ये कहीं ना कहीं महीना बहुत इम्बैलेंस लाएगा जीवन में। अच्छा भी होगा अचानक से, बड़ा भी, बुरा भी हो सकता है कुछ अचानक से। और हर चीज़ को सेटल डाउन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, हर चीज़ को मैनेज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप बस मैनेज ही करते जाएंगे, अच्छा भी होगा लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी नदारद, यानी कि गायब रहेगी आपके इस महीने। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा। और पुनः कहूँगा, मैरिड लाइफ के लिए महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शुक्र कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपनी राशि में है। लेकिन गुरु, मैंने कहा था, फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम देंगे। और बुध का यहाँ पे आना, यानी कि अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, कई बार होता है कि व्यक्ति, कपल्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि चलो खींच लें, मैरिज को खींच लें, शायद अगले महीने ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बुध का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं, और वो अष्टमेश भी है, यानी कि अनिश्चितता देंगे। अचानक से जो कपल्स थोड़ा सा मैनेज कर रहे थे कि भाई चलो पेशेंस रख लेते हैं, उनकी पेशेंस खत्म हो जाएगी। और कई लोग यहाँ पे अलग होने का विचार कर सकते हैं। कई लोग थोड़ा अलग, कपल्स अलग होना शुरू कर देंगे, अलग रहना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों लीगल कार्रवाइयाँ भी शुरू करेंगे। तो जहाँ पैसे, बिजनेस, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ पर यहाँ पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस महीने की पहली ही तारीख को एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है आपके लिए कि आपके लग्न के स्वामी मंगल 6ठे घर में आ रहे हैं। अब मंगल लग्न के स्वामी है 6ठे घर में। अच्छा क्यों? क्योंकि मंगल का ये प्रिय स्थान है, और मंगल यहाँ पे आगे विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। यहाँ पे करियर में आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आएगी यहाँ पर। क्योंकि मंगल स्ट्रांग हो रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत शुभता कहीं ना कहीं दिख रही है। बस एक चीज़ कहूँगा कि मंगल का प्रभाव भी अब लग्न पे आ जाएगा। ऑलरेडी इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, तो यहाँ पे गुस्सा बहुत बढ़ेगा, और इस गुस्से को नियंत्रण करना मुश्किल होता है। कि जब शनि और मंगल का प्रभाव होता है तो गुस्सा इनटू मैनी टाइम्स हो जाता है।
तो यहाँ पे गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये संवेदनशील लोग भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं, पैशनेट भी होते हैं, लेकिन गुस्से वाले भी होते हैं मंगल के कारण ही, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है। तो यहाँ पर अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन मंगल का यहाँ पे आना लीगल केसेस, अटके हुए कार्य, कंपटीशन, करियर, इन सब में बहुत अच्छा प्रभाव देगा। कहीं ना कहीं जो कार्य अटक रहे थे उसको सॉल्व करने के अलग रास्ते आप अपने खुद अपने प्रयासों से निकाल पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। शनि का प्रभाव भी है, तो ये पुनः आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उपचय भाव का इतना स्ट्रांग होना यानी कि जीवन आगे आपका बढ़ेगा। एक और चीज़ है जो इस महीने प्रभाव देना शुरू करेगी, वो है शनि का मंद होना, फिर वक्री होना। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, कभी भी कोई ग्रह उठकर एक दिन कि उसने सोचा मैं अगले दिन वक्री हो रहा हूँ, नहीं होता। ग्रह की बहुत स्पीड होती हैं, स्थिर, चर, अतिचारी, मंद, अतिमंद, वक्र, अति वक्र। तो यहाँ पर शनि धीरे धीरे मंद होना शुरू हो जाएंगे, स्पीड उनकी कम होगी और 29 जून को वक्री हो जाएंगे। तो जब शनि धीरे होना शुरू होंगे, मंद होना शुरू होंगे, कोई भी ग्रह वक्री होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन शनि आपके लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, तो उनका स्ट्रांग होना थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी ला सकता है। पहला प्रभाव ये होगा, या सबसे ज़्यादा प्रभाव ये होगा कि जीवन स्लो हो जाएगा, मंद, सब कुछ मंद हो जाएगा, क्योंकि शनि का काम ही मंद होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ अच्छा कुछ नहीं होगा, होगा, लेकिन वक्री शनि या मंद शनि कहीं ना कहीं क्योंकि लग्न पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ चीज़ें अटकना शुरू हो जाएंगी और इमोशनल लेवल पर आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर आपको नियंत्रण देना है। और शनि क्योंकि आपके लग्न के स्वामी को भी देखेंगे, तो ये जो प्रभाव है ये और प्रगाढ़ता से और प्रबलता से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। अपने चीज़ों को, अपने शेड्यूल को बना के रखिएगा। प्लान्ड वे में चलेंगे तो शनिदेव का प्रभाव अच्छा रहेगा, मतलब कि बुरा नहीं रहेगा। तभी देखिए क्या है ना कि शनिदेव इंडिकेशन देते हैं कि भाई अगर आप ऑर्गेनाइज हो, प्लान्ड हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये शुरू कर दिया कि मैं टालूंगा, आज का काम कल करूंगा, तो वो आज का काम कल नहीं, आज का काम 10 दिन बाद करवाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए ये हो रहा है कि 3 दिन के अंदर 4 राशि परिवर्तन हो रहे हैं। अब ये थोड़ा मिश्रित प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये सारे ग्रह जहाँ जा रहे हैं वो जीवन को अनिश्चित कर देता है। 12 तारीख को शुक्र आपके 8वें घर में होंगे, आ जाएंगे। 14 को बुध आ जाएंगे और 15 को सूर्य आ जाएंगे। अब ये अच्छा किस सेंस में होता है, बुध छठे घर के 8वें घर के पैसा बहुत देते हैं अचानक से। शुक्र हिडन इनकम बनाते हैं। सूर्य 10वें घर के स्वामी है, यहाँ पे है तो जॉब चेंज के अपॉर्चुनिटी आएंगी। यहाँ से सारे ग्रह धन स्थान को देखेंगे, अचानक से धन बढ़ेगा। लेकिन अष्टम भाव अनिश्चितता का है और सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं, और शुक्र के साथ यहाँ पे होना जो 12वें घर के स्वामी है, और मंगल छठे घर में है, तो 6, 8, 12 एक्सिस का प्रभाव बहुत हो गया। 6, 8 और 12 ये सारे भाव कहीं ना कहीं पिक्चर में आ रहे हैं, और ये स्थान सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये सेहत का स्थान है, रोग का स्थान है, ये क्रॉनिक डिजीज, ये अस्पताल, यानी कि अचानक से इस टाइम के बाद सेहत बिगड़ सकती है, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, जीवन में अनिश्चितता आ सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है। लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार, उदार लोग होते हैं, ये अच्छे के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। इनको कोई प्यार से बात कर ले, थोड़ा सा इनकी तरफ स्नेह भाव दिखा दे, उसको सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार होते हैं। जिसको पसंद करते हैं लोग, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का लोग उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, और कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको दूर रहना है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा प्रभाव अभी भी अनिश्चित रहेगा, क्योंकि मांगल्य भाव में इतने सारे ग्रह हैं, तो मैरिड लाइफ पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। तो ओवरऑल ये महीना ठीक दिख रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के लिए ठीक है, करियर के लिए ठीक है, और सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, जिनको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम, उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। प्राइवेट पार्ट से जुड़े इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एसटीडीज हो सकती हैं, जो इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त होते हैं। हड्डियों के रोग रहेंगे, ईएनटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, और इसके साथ ही महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में बढ़ सकती है, और नसों के रोग तंग करेंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय 3 सोमवार, एक पात्र में दूध, काले तिल, जौ, चंदन का पाउडर,
इस द्रव्य से महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप करना है और जाप करने के बाद शिव जी के सामने बैठकर ओम रुद्र पुरुषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही वहाँ पे ब्राह्मण देवता को यानी कि जो पंडित जी हैं वहाँ पर या मंदिर में दक्षिणा देके आइएगा। ये 3 सोमवार। दूसरा उपाय 3 मंगलवार करना है। बजरंग बली को मिश्री, बताशे और लड्डुओं का भोग लगाना है, 3 चीज़ों का। और हर लड्डू में, कोई भी लड्डू ले सकते हैं, बेसन बूंदी जो भी है, हर लड्डू में एक लौंग का दाना डाल दीजिएगा। मिनिमम 4 या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 4 लड्डू एटलीस्ट वहाँ पे भोग लगाइएगा। और ये करने के बाद आपको बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। ये भी आपको 3 मंगलवार करना है। और गौशाला में 3 मंगलवार ही चारे का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।